नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिल कोस्ट न्यूज चैनल। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी ने एसपी कुल्लू को मारी लात, लोग भड़के। सुप्रीम कोर्ट में बाबा के एलोपैथी पर दिए बयान के खिलाफ दर्ज एफआईआर रोकने का आग्रह। 21 साल के युवक ने किया सुसाइड। 12वीं में टॉपर के बाद आईआईटी एग्जाम किया था पास। 1 जुलाई से शुरू होगी एचआरटीसी की दिल्ली मनाली ले बस सर्विस। एंट्री के लिए ई पास का झंझट खत्म, ऊना में खुल गया बॉर्डर। नवंबर तक मिलता रहेगा फ्री राशन। कैबिनेट में पीएम गरीब कल्याण योजना 5 महीने बढ़ाने को दी मंजूरी। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में अंतर्राज्यीय सीमा के पास पाकिस्तानी मादक पदार्थ तस्कर को मार गिराया। नाबालिग बेटी को वैश्यवृत्ति के दलदल से बचाने के लिए मां ने लांघी सरहद। बीएसएफ ने उठाया ये कदम। शिकंजे में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर मुंबई एनसीबी ने किया गिरफ्तार। कोरोना वायरस के कुल मामले 3 करोड़ के पार, लेकिन 96.55% हो चुके हैं रिकवर। संक्रमण की दर भी कम। भारत में डेल्टा प्लस स्वरूप के करीब 40 मामले आए सामने। हिमाचल में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अपनी ही सरकार पर बरसे बीजेपी के पूर्व मंत्री रविंद्र रवि। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी ने एसपी कुल्लू को मारी लात, लोग भड़के। कुल्लू के एसपी गौरव सिंह को मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में तैनात एक सुरक्षा अधिकारी द्वारा पैर से ठोकर मारने पर पूरे हिमाचल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्वागत के लिए भूंतर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा अधिकारी व एसपी कुल्लू गौरव के बीच जोरदार झड़प हो गई। केंद्रीय मंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री भूंतर हवाई अड्डा पहुंचे थे। जैसे ही केंद्रीय मंत्री का काफिला हवाई अड्डा से बाहर निकलने लगा तो सड़क के किनारे 4 लेन प्रभावित किसान भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। प्रभावित लोगों की देखरेख नितिन गडकरी ने अपनी गाड़ी को रोका और खुद उतरकर उनसे मिलने पहुंच गए। तभी अचानक मुख्यमंत्री की गाड़ी के पीछे की ओर सुरक्षाकर्मी व एसपी कुल्लू के बीच झड़प हो गई। पहले एसपी कुल्लू ने मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी को थप्पड़ मारा और उसके तुरंत बाद आक्रोश में आकर सुरक्षा अधिकारी ने एसपी को लात मार दी। इससे भड़के स्थानीय लोगों ने एसपी कुल्लू के पक्ष में नारेबाजी करना शुरू कर दी तथा रोष व्यक्त किया। हाँ, इसको पुलिस वाला वो एसपी को मारा था। एसपी ने थप्पड़ी मार दिया इसको। किसको? ये स्कॉट वाले को। ये जो इधर बंदा, ये बंदा है। कौन सा? ये वाला, ये जो इसने उल्टा मार दिया उसको ना। एसपी के साथ बहस कर रहा था ना ये कि भाई तुम्हारे तो क्यों हुआ, इतना हंगामा हुआ यहाँ। हाँ, तो यहीं पर ही थप्पड़ मार दिया उसने। एसपी ने थप्पड़ी मार दी इसको। सुप्रीम कोर्ट में बाबा एलोपैथी पर दिए बयान के खिलाफ दर्ज एफआईआर रोकने का आग्रह। एलोपैथी पर दिए बयान के बाद योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पटना और रायपुर यूनिट ने केस दर्ज करवाए हैं।
बाबा रामदेव ने इन दोनों एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर उन पर दर्ज तमाम एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग उठाई है। एलोपैथी चिकित्सा और डॉक्टरों को लेकर उनकी ओर से दिए गए विवादित बयानों को लेकर बीते कुछ दिनों में योग गुरु के खिलाफ कई केस दायर किए गए हैं। 21 साल के युवक ने किया सुसाइड, 12वीं में टॉपर के बाद आईआईटी एग्जाम किया था पास। 21 साल के युवक ने सुसाइड कर लिया। 12वीं में टॉपर था और आईआईटी का एग्जाम भी पास कर लिया था, लेकिन घर में सुसाइड कर लिया। मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से है। मंडी जिले के पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत भोजपुर में एक 21 वर्षीय युवक ने फंदा लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले सिविल अस्पताल सुंदरनगर में पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। 1 जुलाई से शुरू होगी एचआरटीसी की दिल्ली मनाली लेह की बस सर्विस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है। बीते 2 सप्ताह से प्रदेश के अंदर एचआरटीसी और निजी बसों का आवागमन शुरू हो गया था। अब दूसरे राज्यों के लिए भी बस सेवा का आगाज होने जा रहा है। हिमाचल में 50% कैपेसिटी के साथ बसों का संचालन हो रहा है। हिमाचल से दूसरे राज्यों के लिए 1 जुलाई से बस सेवा शुरू हो जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में यह भी फैसला हुआ था। एंट्री के लिए ई पास का झंझट खत्म, ऊना में खुल गया बॉर्डर। कोविड-19 के चलते लगे आंशिक लॉकडाउन के बाद अब हिमाचल प्रदेश अनलॉक की तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधवार से जहां एक तरफ बाजारों को सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने की छूट दे दी गई है, वहीं हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों के लिए जिला ऊना की सीमाओं पर बिठाया गया पहरा भी हटा लिया गया है। अब हिमाचल में आने वाले लोगों को किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी। नवंबर तक मिलता रहेगा फ्री राशन। कैबिनेट में पीएम गरीब कल्याण योजना 5 महीने और बढ़ाने की दी मंजूरी। देश की 80 करोड़ आबादी को कोरोना काल में फ्री राशन अनाज दालें देने के लिए सरकार ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है, उसके तहत मिलने वाला फ्री राशन नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में फ्री राशन की अवधि को 5 महीने यानी जुलाई से नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। अभी तक इस योजना के तहत जून 2021 तक फ्री राशन की व्यवस्था की गई थी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दीपावली तक के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। गरीब वर्ग के लोग मुफ्त राशन योजना का दीपावली तक फायदा उठा सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ा देंगे। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है, यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी मादक पदार्थ तस्कर को मार गिराया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बुधवार को मादक पदार्थों की तस्करी करने की कोशिश नाकाम करने का दावा करते हुए कहा उसने इस अभियान में एक पाकिस्तानी मादक पदार्थ तस्कर को मार गिराया है। अधिकारियों ने बताया है इलाके में तलाशी अभियान के दौरान बीएसएफ ने 27 पैकेट हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 135 करोड़ रुपए की कीमत है। नाबालिग बेटी को वेश्यावृत्ति के दलदल से बचाने के लिए मां ने लांघी सरहद, बीएसएफ ने उठाई ये कदम। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती इलाके में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने एक मां बेटी को उस वक्त धर दबोचा जब वह दोनों सीमा पार करने बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आपबीती सुनने के बाद दोनों मां बेटी को साउथ बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ ने पड़ोसी देश में सीमा की सुरक्षा करने वाले बॉर्डर गार्ड बांग्लादेशी बीजीपी को सौंप दिया। शिकंजे में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर मुंबई एनसीबी ने किया गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने ड्रग सप्लाई मामले में गिरफ्तार किया है। हाल ही में एनसीबी ने चरस के 2 कंसाइनमेंट पकड़े थे, जिनको पंजाब के लोग कश्मीर से मुंबई बाइक से लाया करते थे। इस मामले में करीब 25 किलोग्राम चरस पकड़े गए थे। एनसीबी ने इस मामले में प्रोडक्शन वारंट पर इकबाल कासकर को कस्टडी में ले लिया है। कोरोना वायरस के कुल मामले 3 करोड़ के पार, लेकिन 96.55% हो चुके हैं रिकवर। संक्रमण की दर भी कम। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से देश में संक्रमण तेजी से फैला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ जो आंकड़े जारी हुए हैं, उनके अनुसार देश में अब कोरोना वायरस के कुल मामले 3 करोड़ के पार पहुंच गए हैं।
इनमें 1 करोड़ केस पिछले 50 दिनों में ही देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 4 मई को जारी आंकड़ों में देश के कुल कोरोना मामलों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार चला गया और आज आंकड़ा 3 करोड़ के पार हो गया। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिल कोस्ट न्यूज चैनल के साथ।